हेलो वेलकम टू आवर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मेरा नाम रंजीत। हम चर्चा करेंगे भारतीय इतिहास के भागों के बारे में। तो भारतीय इतिहास के भागों को कितने रूप में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है। तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 में जैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, जिसमें हम जानेंगे प्राचीन भारत में क्या प्रयोग हुए हैं और क्या वर्णन है। और जैसा कि आप पहले ही वीडियो जो शुरुआती वीडियो आप इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इतिहास का, तो उस वीडियो में अगर आप जानना चाहते हैं इतिहास के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक को ओपन करके नंबर 1 वाली वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको जानकारी होगी कि इतिहास के जो पिता हेरोडोटस हैं उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी और किस पर अध्ययन किया था, इतिहास का परिचय किस प्रकार है उसके बारे में आप जानेंगे। तो वीडियो को देखें और वीडियो को शेयर करें। और जो आज हम जानेंगे जिसमें अभी प्रागैतिहासिक काल यानी प्राचीन भारत क्या है इसके बारे में हम जानते हैं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। तो ये देखते हैं जैसा कि प्राचीन भारतीय इतिहास। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में क्या है? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल यानी बहुत पुराना, यानी पुराना जो काल है, पुराने काल के बारे में वर्णन किया है, तो वो प्रागैतिहासिक काल है। जिसमें हम जानेंगे इसमें जैसे क्या था, कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं थे। प्रागैतिहासिक काल में क्या था? कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं थे। अध्ययन केवल पुरातत्व के आधार पर हुआ था। तो अध्ययन किस पर हुआ था? पुरातत्व के आधार पर, और इसमें कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं था। जैसा कि आप पाषाण काल से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे आदि इतिहास है। आदि इतिहास में क्या है? लिखित साक्ष्य उपलब्ध लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। इसमें क्या था? आदि इतिहास में लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो हुआ लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। अध्ययन किया था तो किस पर किया था? केवल पुरातत्व के आधार पर। जैसा कि हड़प्पा काल में, सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे आप जान सकते हैं पत्थरों पर क्या लिखित साक्ष्य उपलब्ध हुए, यानी लिखा गया था लेकिन उसमें पढ़ा नहीं जा सका। ऐतिहासिक काल में क्या हुआ था? लिखित स्रोत मौजूद और पढ़े भी जा सके। अध्ययन पुरातत्व के आधार पर जैसे वैदिक काल में, मौर्य काल में और गुप्त काल में हुआ था। इसमें क्या है, यानी वैदिक काल में, मौर्य काल, गुप्त काल में क्या था? जो भी लिखित साक्ष्य मौजूद थे उनको पढ़ा जा सका था। तो जैसे बात करते हैं तो जो भी इनका विकास हुआ था वो कैसे हुआ? धीरे धीरे हुआ था। जैसे कि एक नन्हा बच्चा छोटा सा, आपने जरूर देखा होगा, शुरुआत में से उसको पेन दी जाती है तो क्या करता है, यानी गोल गोल उधर उधर यानी टेढ़ा मेढ़ा करता रहता है। तो उसके अंदर परिवर्तन कब होता है? उसके अंदर परिवर्तन होता है धीरे 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 परिवर्तन होता चला जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी परिवर्तन हुआ है। जैसा कि प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रागैतिहासिक काल में देख सकते हैं, पाषाण काल में से आदि मानव थे। तो आदि मानव ने विकास उनमें कैसे हुआ? तो उनमें विकास धीरे 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 बढ़ता चला गया, होता चला गया। जैसे कि आप जान सकते हैं पाषाण काल में जो प्रयोग हुआ था, पत्थर, आग का जो प्रयोग हुए थे, मध्य पाषाण काल में हुआ था आग का प्रयोग, और यहाँ पर आग का निर्माण हुआ पाषाण काल में। तो पाषाण काल में हमने पाषाण काल में जो थे आदि मानव, तो आदि मानव के अंदर क्या हुआ? धीरे 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 विकसित हुए थे, धीरे धीरे उनका विकास हुआ। पहले जो आदि मानव थे वो नंगे घूमते थे, नंगे रहते थे, और उनमें धीरे विकास हुआ। उन्होंने पेड़ की छालों को लपेटा, पहना, उन्होंने एक कवच सा बना लिया, शरीर को ढकना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार उनमें धीरे धीरे परिवर्तन होता चला गया। और जैसा आप जानते ये भी जानते होंगे, आदि मानव जो लोग होते थे वो झुककर चलते थे। तो झुककर चलने के बाद वो धीरे धीरे एकदम सीधे हुए। इस प्रकार उनमें क्या हुआ? धीरे धीरे परिवर्तन होता चला गया। तो अब हम जानेंगे इससे आगे जो प्रागैतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल है जो पाषाण काल में हम जानेंगे। पाषाण काल को 3 रूप से बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव्य पाषाण काल, जिसमें हम जानेंगे आज पाषाण काल के बारे में। तो वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिए ताकि और भी बच्चे देख सकें। तो हम जानते हैं प्रागैतिहासिक काल में से पाषाण काल का युग है। पाषाण काल के युग हम जानेंगे यहाँ पर। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में हम जानेंगे पाषाण काल। पाषाण
काल। तो पाषाण काल में क्या था, इसको पाषाण काल ही क्यों कहा गया था, तो पाषाण काल इसलिए कहा गया था क्योंकि इसमें पत्थरों का अध्ययन है, यानी पत्थरों के आधार पर है पाषाण काल। जो भी कोई वस्तु बनी थी सुरक्षा के लिए तो वो बनी थी आपकी पाषाण काल में, यानी शुरुआत हुई थी वस्तु की सुरक्षा के लिए। तो जैसा कि आप जान सकते हैं इसमें पाषाण काल को दो आधारों पर बांटा गया है। पाषाण काल को कितने आधारों पर बांटा गया है, दो आधारों पर बांटा गया है, दो आधारों पर बांटा गया है। जैसे नंबर 1 पत्थरों के औजार, नंबर 1 पत्थरों के औजार। नंबर 2 जलवायु परिवर्तन, तो पाषाण काल को कितने आधारों पर बांटा गया है, दो आधारों पर बांटा गया है। नंबर 1 में पत्थरों के औजार, नंबर 2 जलवायु परिवर्तन। तो जो पाषाण काल में जैसे किसका शुभारंभ हुआ, तो आप कह सकते हैं पत्थरों के औजार का निर्माण कब हुआ था, तो पाषाण काल में। अब जैसे जानते हैं पाषाण काल का अर्थ क्या होता है, पाषाण काल का अर्थ होता है आप पाषाण काल में पत्थरों का अधिक प्रयोग, तो पत्थरों का अधिक प्रयोग हुआ था, इसमें हुआ था पाषाण काल में। तो मुख्य ये बातें हैं। तो पाषाण काल को दो आधारों पर बांटा गया, नंबर 1 पत्थरों के औजार, नंबर 2 जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन में जैसे बहुत से पहले बर्फ पड़ती थी और धीरे धीरे यानी वो भी कम होती चली गई और विकास होता चला गया। अर्थ में जैसे क्या है पाषाण काल का, तो पत्थरों का अधिक प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है, तो पाषाण काल में। अब हम जानते हैं इससे आगे और भी जो तथ्य हैं, जैसे कि अब हम जानते हैं प्रापाषाण काल, जो पाषाण काल के भाग हैं उनको कितने रूप में बांटे, कितने भागों में बांटा गया है, तो प्रापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इस प्रकार इसको बांटा गया। तो प्रापाषाण काल में हम जानेंगे प्रापाषाण काल कब हुआ था, प्रारंभ से लेकर 10,000 ईसा पूर्व। प्रापाषाण काल की जो डेट है वो क्या है, प्रारंभ से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक ये रहा था प्रारंभ, यानी प्रापाषाण काल। और जैसे इसमें प्रापाषाण काल आता है, जैसे हमने जाना था इसमें पत्थरों के जो औजार बनाए थे मनुष्य ने बनाए थे। मनुष्य ने औजार ऐसे क्यों बनाए थे, इसका कारण क्या था, तो उसका कारण क्या था, जैसे कि आप जान सकते हैं आपके पीछे जैसे कोई कुत्ता दौड़ा दिया जाए या कोई जानवर पीछे पड़ जाए तो आप क्या करेंगे, दौड़ेंगे यानी भागेंगे। तो भागते भागते परेशान हो गए, यानी आपके सामने अगर कोई पत्थर वगैरह कुछ पड़ जाता है तो आप उठाकर उसे तुरंत उसको मारेंगे। तो तुरंत उसे मारने पर क्या होगा, जो भी जानवर होगा वो भागेगा। तो इसलिए हमें पता चला कि जो हमारा पत्थर था, पत्थर से हमारी क्या हुई, सुरक्षा हुई। इसलिए हमारे माइंड में खटका कि हमारी सुरक्षा कर सकता है, पत्थर जो है वो क्या कर सकता है, हमारी सुरक्षा कर सकता है। तो इस प्रकार उन्होंने पत्थरों के औजार बनाना प्रारंभ कर दिए। इस प्रकार आदि मानव जो लोग थे उन्होंने क्या कर दिया, पत्थरों के औजार बनाना प्रारंभ कर दिए। और जैसे आग का निर्माण कैसे हुआ, अब आग का निर्माण की बात करें तो आग का निर्माण जैसे मनुष्य कोई जा रहा है तो नॉर्मल सी बात होती है, जाते जाते जैसे कहीं बैठ जाता है या सुबह फ्रेश होने जाता है, घूमता है, तो क्या करते हैं, ऐसे पत्थर वगैरह ले लेते हैं, तो पत्थर वगैरह मारते हैं तो उधर फेंकते हैं। तो इसी प्रकार एक रास्ते में मनुष्य जा रहा था तो वो उसने पत्थर उठाया और फेंका, वो पत्थर क्या हुआ, दूसरे पत्थर से जाके टकरा गया। और इस प्रकार टकराने के बाद वहां पे जो भी घास फूस थी वो पत्थर से पत्थर टकराने पर चिंगारी उत्पन्न हुई और वो घास जल गई। उसी प्रकार वो व्यक्ति दौड़ा दौड़ा भागा चला आया और उसने बताया कि मैंने ऐसे से पत्थर फेंका, वहां पर ये हो गया। लेकिन उसके लिए एक अनजान सी बात थी क्योंकि उसे पता नहीं था ये क्या चीज है। तो इस प्रकार उन्होंने देखा तो वहां पर पता चला कि आग जली। तो पत्थर जैसे उन्होंने मारा था चिंगारी, तो आग जल गई। इस प्रकार उन्होंने जाना कि आग पत्थरों से जल सकती है। इस प्रकार आग की उत्पत्ति हुई। और जैसे आग का प्रयोग माना जाए तो आग का प्रयोग कहाँ पे माना जाएगा, तो आग का प्रयोग माना जाएगा आपका मध्य पाषाण काल में। क्योंकि मध्य पाषाण काल में आप जानते होंगे
जैसे बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो क्या कहते हैं, माचिस है, लाइटर है, जब सीधा जला लेते हैं तो उसके द्वारा जलाकर सब काम ये कर सकते हैं। तो उस प्रकार यानी प्रयोग हुआ था वो आपका कहाँ हुआ था, मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में ये प्रयोग हुआ था। अब जैसे एग्जाम्पल ये और जानते हैं, जैसे पुरा पाषाण काल में पालतू पशु किसे माना गया है, तो पालतू पशु माना गया है कुत्ते को। कुत्ते को क्या माना गया है, पालतू जानवर। कुत्ते को क्या माना गया है, पालतू जानवर माना गया है पुरा पाषाण काल में। अब पुरा पाषाण काल में कुत्ते को पालतू जानवर क्यों माना गया, अब इसका कार्य क्या है, जैसे हम जान सकते हैं, जैसे मनुष्य पहले क्या करता था, शिकार करता था खाने के लिए, भोजन के लिए। वो क्या करता था, शिकार करता था, शिकारी मनुष्य था। तो शिकार करता था, शिकार करने के पश्चात जैसे वो शिकार करने गया था तो 3 लोग थे, तो 3 लोग से जानवर यानी शिकार करने गए थे, तो उन्होंने 3 लोगों ने तीनों तरफ से घेर लिया। अब 3 लोगों ने तीनों तरफ से तो घेर लिया, अब उसके लिए रास्ता ये कौन सा बचा था, यानी ये वाला बचा था। उसके लिए कौन सा रास्ता बचा था, ये वाला, यानी वो तीनों तरफ से तो आ सकते हैं, लेकिन अगर उसे बचना है तो इस रास्ते से वो निकल जाएगा, इस रास्ते से क्या होगा, वो निकल जाएगा। तो इस प्रकार यानी इधर से कौन आया, कुत्ता आ गया, तो इस प्रकार वो कहां से, यानी चारों तरफ से गिर गया। तो इस प्रकार यानी मनुष्य के दिमाग में ये बात खट गई कि कुत्ता हमारी क्या कर सकता है, सहायता, यानी ये भी हमारा काम कर सकता है। तो इस प्रकार उन्होंने कुत्ते को पालना प्रारंभ कर दिया। अब कुत्ता भी क्या चाहता था, यानी यार कुत्ता क्या चाहता था, जैसे इनको मिल रहा है उसके साथ मुझे भी कुछ मिले। तो इस प्रकार उसने, कुत्ते ने क्या किया, उनके साथ लगा। तो कुत्ता भी जो हमेशा उनके साथ लगा रहता था और उसको भी खाने के लिए मिलता था और वो भी खाते थे। तो इस प्रकार जानी हमने जाना था, इसको कुत्ते को इसमें पालतू जानवर माना गया है। तो कुत्ते को पालतू जानवर किसमें माना गया है, पुरा पाषाण काल में। आप कह सकते हैं कुत्ते को पालतू जानवर कहाँ माना गया, तो पुरा पाषाण काल में। आग की खोज कब हुई, यह जान सकते हैं, तो आज की खोज यानी पुरा पाषाण काल में हुई थी। आग की खोज कब हुई थी, पुरा पाषाण काल में। तो यहाँ से जो मनुष्य था वो क्या हुआ, धीरे धीरे विकसित। अब जैसे पुरा पाषाण काल में क्या था, मनुष्य जो पहले था वो क्या चलता था, झुककर चलता था मनुष्य। तो झुककर चलने के बाद दूसरे धीरे धीरे यानी जाना और धीरे धीरे वो अपने पैरों पर यानी खड़ा हो गया, एकदम सीधा होता चला गया। तो इस प्रकार उन्होंने आगे भी कार्य करते चले गए और वो विकसित होते चले गए। तो हम जानते हैं जैसे पुरा पाषाण काल में प्रारंभ से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक इसका काल रहा था। आविष्कार हुआ था अग्नि का, किसमें हुआ था, पुरा पाषाण काल में हुआ था। पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, रॉबर्ट ब्रुस ने 1863 में बताया था। पुरा पाषाण जो काल था, पाषाण काल था, पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रुस ने 1863 में बताया था। अब जैसे प्रश्न में आ जाए पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, तो आप कह सकते हैं रॉबर्ट ब्रुस ने बताया था। किस सन में बताया था, तो 1863 में बताया था। इनको मद्रास के समीप पल्लवरम नामक स्थान से कुछ प्रमाण मिले थे। मद्रास यानी चेन्नई, इनको क्या मिले थे, वहां पर पल्लवरम नामक स्थान से मिले थे कुछ प्रमाण। पाषाण काल का विभाजन पत्थर के औजार और जलवायु परिवर्तन के आधार पर है। तो पाषाण काल का जैसे हमने बताया था, पाषाण काल 2 आधारों पर बांटा गया है, पत्थरों के औजार पर और जलवायु परिवर्तन के आधार पर। और नंबर 4 में जैसे देख सकते हैं, परिवर्तन के क्रम में मानव आदि मानव से ज्ञानी मानव की तरफ विकसित हुआ। परिवर्तन के क्रम में क्या हुआ, मानव आदि मानव से ज्ञानी मानव की तरफ विकसित हुआ था, मानव विकसित हुआ था। तो जैसा कि आप जान सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति या मनुष्य तो क्या करता है, धीरे धीरे विकसित हो जाता, चल रहा जाता है, बढ़ता चला जाता है, विकास होता चला जाता है। जैसे हम कोई पौधा भी लगाते हैं तो पौधा भी क्या करता है, उसमें जल जानी देते चलते हैं तो वो भी विकसित होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो इस प्रकार जो भी आगे बढ़ा तो कैसे बढ़ा, धीरे धीरे विकसित होता चला गया। तो अब जैसे जानते हैं हम आगे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव को कब कहा जाता था, जब वह आदि मानव जो प्राचीन काल में जो था, यानी प्राचीन काल में पाषाण काल में जो आदि मानव था उसको कहा जाता था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। आदि मानव को क्या कहा जाता था पाषाण काल में, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो धीरे धीरे जैसे प्रकार विकसित हुआ, विकसित होकर वो बना होमो सैपियंस, जिसे कि जिसका नाम है, वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस
मानव का वैज्ञानिक नाम है, तो वो क्या हो गया, ज्ञानी मानव हो गया। तो इस प्रकार जैसे अब प्रश्न में आ जाए आदि मानव को, यानी आदि मानव को प्राचीन काल में, पुरापाषाण काल में क्या कहा जाता था, तो आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब नंबर 5 में जानते हैं मानव का पहला प्रमाण विश्व के संदर्भ में दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त हुआ। मानव का जो पहला प्रमाण था वो विश्व के कहां से प्राप्त हुआ था, संदर्भ में दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त हुआ था। अब 2 पैरों से सीधा होकर चलने वाला पहला मानव कौन था, होमो इरेक्टस था। 2 पैरों से सीधा होकर चलने वाला मानव जो था, क्योंकि पहले आदि मानव में क्या, आदि मानव में तो सब एक जैसे होते थे, किसी को इतनी बुद्धि नहीं थी कि क्या किया क्या नहीं किया, धीरे धीरे उनमें विकास हुआ था। तो उनमें से जो एक व्यक्ति था सबसे पहले अपने पैरों पर सीधा होकर चलने लगा, तो वो था होमो इरेक्टस। सीधा अपने पैरों पर चलने वाला व्यक्ति कौन था, होमो इरेक्टस था। नंबर आगे देखते हैं, मानव के आदि पूर्वज का नाम ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। यानी अब हमने बात की थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या था, तो वो कितना मानव के आदि पूर्वजों का नाम था। यानी पूर्वज यानी पहले के जो आदि मानव हुआ करते थे उनका नाम था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब नंबर 8 में से मनुष्य ने सबसे पहले जौ की खेती की। मनुष्य ने सबसे पहले किसकी खेती की थी, तो मनुष्य ने सबसे पहले की थी जौ की खेती। तो आप अब जैसे नंबर 9 में क्या है, मनुष्य ने कुत्ते को पालतू पशु माना। मनुष्य ने क्या माना, कुत्ते को पालतू पशु। पालतू पशु क्यों माना था, क्योंकि कुत्ता उनकी शिकार करने में सहायता करता था। कुत्ता जो था उनका क्या करता था, शिकार करने में सहायता, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको पालतू पशु मान लिया, यानी वो पालने लग गए। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा की धातु की खोज की थी। मनुष्य ने कौन सी धातु की खोज की थी, तो आपको की थी तांबा धातु की। अब जैसे प्रश्न पूछा है मनुष्य ने सर्वप्रथम खोज किसकी की थी, किस धातु की थी, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की थी, तो आप कह सकते हैं तांबा। जो कौन से काल में हुई थी, तो पुरापाषाण काल में, यानी पाषाण काल में। मनुष्य ने पहला हथियार औजार हस्तकुटार बनाया। मनुष्य ने जो पहला हथियार बनाया था वो कौन सा था, हस्तकुटार। अब हम जानते हैं आगे, जैसे नंबर 1 पॉइंट में शिकारी। मनुष्य पहले क्या होता था, शिकारी होता था, शिकार करता था, शिकार करके अपना पेट भरता था, और सहायता उसे किसकी मिली थी, कुत्ते की मिली थी। और उसने क्या किया था, आग का आविष्कार किया था। कब किया था, पाषाण काल में किया था। और नंबर 3 जैसे औजार कौन से थे, हैंडेक्स, कॉर, क्लीवर, स्कैंडर, कैट। और जी औजार ऐसे कैसे हुए, जैसे बड़ा पत्थर था, जो बड़ा औजार था वो हमारा था हस्तकुटार। तो हस्तकुटार यानी हाथों से पकड़ा था और वो क्या हुआ, एकदम छूट गया यानी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद उन्होंने जाना कि इससे छोटे छोटे हथियार बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने उसी से का भी हथियार बनाया, उसके अंदर क्या हुआ, दिमाग विकसित होता चला गया। औजारों का बड़ा आकार, और उन्होंने क्या दिया, औजारों का आकार भी बढ़ा दिया था। सोवन नदी घाटी में क्या पाए गए थे, अवशेष पाए गए थे। सोवन नदी जो घाटी है उसमें क्या पाए गए थे, अवशेष पाए गए थे, जो सिंधु की सहायक नदी है। नर्मदा नदी घाटी, बेला नदी घाटी, इनमें भी कुछ अवशेष पाए गए थे। अवशेष यानी जैसे पेवल है, पत्थर है, चापिंग है, इस प्रकार के अवशेष इन नदियों में पाए गए थे, जिन्होंने इनका बहुत अधिक प्रयोग किया था। अब हम जानते हैं आगे मध्य पाषाण काल में क्या था, यानी मध्य पाषाण काल में क्या होगा, जैसे हमने बताया था इससे और भी ज्यादा होगा मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में और उससे और भी ज्यादा होगा। यानी जितना है इसमें पाषाण काल में जितना है उससे ज्यादा कहाँ होगा, मध्य पाषाण काल में उससे भी ज्यादा कहाँ होगा, नवपाषाण काल में। तो हम जानते हैं मध्य पाषाण काल में और नवपाषाण काल के बारे में। तो हम जानते हैं मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में क्या है, जैसे कि हिमयुग पूरी तरह से समाप्त, जलवायु गर्म तथा आर्द्र। तो जैसे हिमयुग जो था यानी बर्फ जो थी, बर्फ पड़ती थी पहले, जैसे पाषाण काल में बर्फ का काल था, बर्फ पड़ती थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, हिमयुग यानी हिम का युग जो था, बर्फ का युग, तो वो क्या हुआ, पूरी तरह से समाप्त हो गया था। जलवायु कैसी हो गई, गर्म तथा आर्द्र यानी नमी भी आई। जलवायु कैसे हुई, गर्म हुई और नमी आई। तो इस अब आगे जानते हैं, जैसे मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, पशुपालन हुआ, यानी पशुओं को पाला जाने लगा, और चित्रकारी यानी चित्र भी बनाए जाने लगे, किसमें, मध्य पाषाण काल में। अब जैसे नंबर 3 में आग का प्रयोग, जैसे हमने उसमें जाना था, उसमें क्या हुआ था, आग की खोज हुई थी।
और इसमें क्या हुआ, आग का प्रयोग हुआ। तो आग का प्रयोग इसके कैसे हुआ आप जान सकते हैं। जैसे कि आग का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, जैसे लोग वगैरह आपने देखे होंगे, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, जलाना, आग जलाना, सर्दियों के मौसम में बैठकर आग जलाकर तापना, और घर पर चूल्हा गीटी वगैरह आग के द्वारा जलाना, माचिस के द्वारा जला लेना। तो ये क्या हुआ, मध्यपाषाण काल में। ऐसा पुरापाषाण काल में नहीं था। पुरापाषाण में क्या था, पत्थरों के द्वारा ये आग जलाते थे। और औजार जैसे बेदक है, खुरचनी है, वेदनिया है, नुकीली। तो ऐसे कैसे थे, नुकीले। जैसे औजार कैसे थे, बेदक थे, खुरचनी, वेदनिया और नुकीले थे। किसमें, मध्यपाषाण काल में। अब जैसे जानते हैं इसमें 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व इसका काल रहा था। मध्यपाषाण काल का काल कितना रहा था, 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व रहा था। और इसमें 200 से अधिक चट्टानी गुफाओं में लोगों के रहने के साक्ष्य मिले थे। 200 से अधिक चट्टानी गुफाओं में क्या मिले थे, उनके रहने के साक्ष्य। और जैसे अवशेष वगैरह उनके मिले हों, उस प्रकार की यानी गुफा चट्टानों में लोग रहा करते थे। पत्थरों में पहले आदि मानव जो थे, हमने बताया था, चर्चा की थी, जैसे आदि मानव कहाँ रहते थे, पत्थरों में अपनी सुरक्षा के लिए गुफा बनाकर रहते थे। और उनका जो औजार था सुरक्षा के लिए वो क्या था, पत्थर ही था। तो क्या करते थे, 200 से अधिक चट्टानी गुफाओं में लोगों के लिए रहने के साक्ष्य मिले, वो किसे, अवशेष। अब जानते हैं आगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का काल कितना था, तो वो काल था 6,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। नवपाषाण काल का काल कितना था, 6,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व था। जिसमें क्या था, जैसे नंबर 1 में नवपाषाण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तन्य लुबाग ने 1865 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिका टाइम्स में दिया था। तो नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने दिया था, तन्य लुबाग ने 1865 ईस्वी में प्री हिस्टोरिका किताब में दिया था। तो अब जैसे प्रश्न में पूछ लिया जाए नवपाषाण काल किस बुक में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं प्री हिस्टोरिका में। और नवपाषाण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो आप कह सकते हैं तन्य लुबाग। कब किया था, तो सन 1865 ईस्वी में किया था। इस प्रकार आप प्रश्न के आंसर दे सकते हो अगर आ भी जाए। अगर नंबर 2 में क्या है, कृषि, यानी नवपाषाण काल में क्या हुआ, कृषि होना प्रारंभ हो गई। कृषि करने लगे मनुष्य, स्थायी जीवन, और अपना जीवन स्थायी कर लिया, यानी एक जगह पर रहने लगे। पहले क्या थे, मनुष्य क्या करता था, आजाद इधर उधर भटकता रहता था, कहीं झोपड़ी डालता रहता था उधर, और क्या है, उनको अपना जीवन स्थायी करते हैं, यानी अपने एक जगह मकान बनाकर रहते हैं, तो उनका स्थायी जीवन हुआ। नंबर 5 में गोल्डन चाइल्ड ने नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दी। अब जैसे नवपाषाण की संज्ञा किसने दी थी, तो आप कह सकते हैं गोल्डन चाइल्ड ने दी। पहियों का प्रयोग हुआ। इसमें क्या प्रयोग हुआ, पहियों का प्रयोग। पहियों के प्रयोग के द्वारा जैसे बैलगाड़ी बनाई जाने लगी, तो ये नवपाषाण काल में आपका प्रयोग हुआ। मध्यपाषाण काल में भी पहिए बनाए जाने लगे, तो उसमें भी प्रयोग हुआ था। और इसमें क्या हुआ, पहियों का प्रयोग प्लस उससे और ज्यादा अच्छा बनाया जाने लगा, जैसे तागा वगैरह यूज हुआ। इस प्रकार अब जैसे पॉलिशदार औजार, पहले औजार हमने बनाए थे पत्थरों के सिंपल औजार थे, और क्वेश्चन वगैरह जैसे सिंपल थे। अब जाने यहाँ पर क्या हुआ, नवपाषाण काल में पत्थर जो औजार थे वो कैसे किए जाने लगे, पॉलिशदार, यानी पॉलिश की जाने लगी औजारों पर, तो यानी वो और भी अच्छे लगने लगे, यानी सुंदर लगने लगे पॉलिश करने के पश्चात। अब जैसे आभूषण है, आभूषण में क्या है, आभूषण में जैसे सोना चांदी, आप सोचो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे घास में जो होती थी उनके जैसे कुछ टेढ़े मेढ़े होते थे, वो उनको कानों में लटका लिया जाता था, नाक में लगा लिया जाता था, इस प्रकार के वो आभूषण हुआ करते थे। नंबर 8 में औजार, कुल्हाड़ी, बसूली, हथौड़ी। तो इसमें क्या हुआ, औजार, कुल्हाड़ी, बसूली, हथौड़ी, इसमें हुआ नवपाषाण काल में। अब तो आभूषण किस प्रकार के सोने चांदी के भी यूज हो रहे हैं, तो वो भी नवपाषाण काल में ही है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी नए दोस्त भाई बहन देख रहे हो तो वो भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, भाई बहनों को ज़रूर शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जिससे संबंधित जो भी चैप्टर, जैसे हमने इससे संबंधित जो भी भाग बनाए थे हिस्ट्री से,
पार्ट फर्स्ट उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा आप देख सकते हैं। तो अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।